यूनानी मुफक्किर रूसो कहता है, आदमी आज़ाद पैदा होता है लेकिन हर तरफ वो जंजीरों में कैद है। दुनिया में आने वाला हर बच्चा भी जंजीरों में जकड़ा होता है। वो अपने माँ बाप से मिलने वाली तरबियत के तहत ही अपना शऊरी सफ़र तय करता है। बदकिस्मती से हमारा रवायती हाला ही ज़िंदगी के अहम शख्सी पहलुओं को नज़रअंदाज करने की बुनियादी वजह बन जाता है। अक्सर अफराद ये समझ लेते हैं कि एहसास बरतरी एतमाद का नाम है, इसलिए अपने आप को अक्ल कुल समझा जाए। वो ये तसव्वुर करते हैं कि उनके इर्द गिर्द मौजूद सब लोग नाकारा और वो कारामद हैं, दूसरे सब गलत, वो दुरुस्त हैं। ये एतमाद नहीं बल्कि हलाकत की एक इंतहाई सूरत है। इसी तरह कुछ लोग ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि तालीम ने उन्हें एतमाद दिया, जबकि बाज़ ये ख्याल करते हैं कि पैसा एतमाद की अलामत है। आज हमारे मॉर्निंग शो जी उठा पाकिस्तान का मौजू है, तालीम एतमाद की अलामत है या पैसा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। मेरा नाम है युसरा एजाज खान। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी हु इज़ वाचिंग आवर शो। और जैसे कि आपने पैकेज में देखा, आज का हमारा टॉपिक यही है कि क्या मनी कॉन्फिडेंस लाता है या एजुकेशन कॉन्फिडेंस लाता है। और जनरली भी हम कॉन्फिडेंस के बारे में बात करेंगे, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइजेज भी आपके साथ शेयर करेंगे, थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर टू बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने हर किसी को डिफरेंट सलाहियतें दी हैं और कुछ लोग किसी चीज़ में कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ लोग किसी चीज़ में कॉन्फिडेंट होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं करना आता, फिर भी वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी चीज़ों पे। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी और अलग अलग किस्म के हम लोगों से मिलते हैं अपनी ज़िंदगी में, अलग अलग किस्म के इंसान होते हैं। इवन आप लोगों के घरों में भी अगर आप सिबलिंग्स को भी देखें तो वो सब अलग अलग किस्म के होते हैं। कुछ जो होते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत टॉकेटिव होते हैं, कुछ थोड़े क्वाइट होते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। तो डिफरेंट किस्म के लोग और उनके कॉन्फिडेंस लेवल्स क्यों डिफरेंट होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइजेस के भी बारे में बात करेंगे। उसी हवाले से हम आज का शो शुरू करते हैं और जल्दी से इंट्रोड्यूस कराते हैं हम आपको हमारे आज के मेहमानों को। तो हमें ज्वाइन किया है समद अब्बास ने। समद अब्बास इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, सॉफ्ट स्किल्स कंसल्टेंट है, डायरेक्टर एट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? नाइस टू मीट यू। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। उसी के साथ जी हमें ज्वाइन किया है इंसानी खूबी है, लेकिन क्या इसको जज करने के कोई पैरामीटर्स होते हैं, कोई तरीका होता है? क्योंकि हर किसी में डिफरेंट किस्म का एतमाद देते हैं। जी समझ। आई पर्सनली बिलीव कॉन्फिडेंस एक इनहेरिटेड चीज़ तो नहीं होती, बट कॉन्फिडेंस आता है आपकी इन्वायरमेंट के साथ, आपका फैमिली अपब्रिंगिंग जो शुरू होता है। ब्रूस लिप्टन एक बहुत मज़ेदार रिसर्चर है जिन्होंने एक रीसेंट वीडियो बहुत वायरल भी हुआ फेसबुक पर, उन्होंने ये बात प्रेजेंट करी कि 95% जो इंसान की ज़िंदगी वो सब कॉन्शियस से चल रही होती है। जो भी हम बिहेव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे पानी से डर लगता है, अगर आँख से डर लगता है, या मुझे बात करने में घबराहट होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई प्रोग्रामिंग। मेरी बचपन में शुरू की जो 7 साल होते हैं, बचपन से लेकर जवानी, जो आपके बचपन है कि वो प्रोग्रामिंग पीरियड होते हैं। जिस तरह हमारे माँ बाप, हमारा माशरा, हमें माहौल हमें प्रोग्राम करता है, उन 7 सालों के बाद हम उन तरह बिहेव कर रहे होते हैं। अच्छा, एक गुड न्यूज़ इसमें कि अगर एक मोबाइल को प्रोग्राम कर दिया जाए ना किसी चीज़ के लिए, तो मोबाइल की प्रोग्रामिंग चेंज नहीं की जा सकती। लेकिन ह्यूमंस के बारे में कहा जा रहा है अगर उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उनकी शुरू की प्रोग्रामिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उनकी प्रोग्रामिंग को चेंज किया जा सकता है, सबकॉन्शियस को टैपर किया जा एग्जैक्टली। सो आई पर्सनली बिलीव प्रोग्रामिंग को चेंज करने के 2 बहुत मेजर तरीके होते हैं कि आप ये रियलाइज़ करें कि आप कहाँ स्ट्रगल करते हैं।
अगर कोई कॉन्फिडेंस में स्ट्रगल करे तो उसे देखना पड़ेगा कि मैं कॉन्फिडेंस के किस एरिया में स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं लोगों से बात करने में घबराता हूँ, या मुझे स्टेज फ्राइट है, या मुझे कोई डिसीजंस लेने में घबराहट होती है। जब वो फिगर आउट कर ले कि मैं किस एरिया में स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि उसे चाहिए वो 2 चीज़ों पे काम करे जिससे अपने सबकॉन्शियस को चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन। जब उस काम को बार बार करने की कोशिश करेगा तो आई पर्सनली उसका कॉन्फिडेंस की एतमाद में इजाफा भी होगा, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव। अच्छा, रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस, आई एग्री टू दैट, लेकिन जैसे आपने कहा कि उस काम को बार बार करने की कोशिश करें, सो द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर डूइंग इट, यू नो, जो इसको साइकोलॉजी में कहते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। Exactly. तो जब आप पहली बार एक चीज़ कर रहे हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मेरे साथ इट साउंड्स रियली वियर्ड कि मैं इधर टीवी पे शो कर रही हूँ लेकिन मुझे स्टेज फ्राइट है, आई कैन नॉट, आई विल फ्रीज। इफ कोई मुझे थिएटर पे खड़ा कर ले तो मैं शायद फ्रीज हो जाऊंगी। लेकिन तो वो फर्स्ट स्टेप कैसे ले, क्योंकि वो ही सबसे मुश्किल होता है और उसी में मसला होता है। टोनी रॉबिन्स एक बहुत ही मजेदार है, द रेफरेंस आई वुड गिव यू, द रीजन आई गिव अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस दैट बिकॉज पीपल कैन चेक आउट कि वाकई में बात कहाँ एग्जिस्ट करती है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि एक सक्सेस साइकिल वो प्रेजेंट करता है अपने मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड मुख्तलिफ इंटरनेशनल शोज पर उन्होंने प्रेजेंट किया। वो कहते हैं बहुत से लोग ये रियलाइज़ करते हैं कि वो उनके एक्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं, जस्ट बिकॉज वो रियलाइज़ करते हैं मेरा पोटेंशियल बहुत लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टेज पे जाके 2 मिनट बात कर सकती हूँ, 1 घंटा बात नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे लगता है मेरा पोटेंशियल लिमिटेड है, एंड दैट्स वाई मेरा एक्शन भी लिमिटेड है। और अगर मेरा एक्शन लिमिटेड है तो मेरा रिजल्ट भी लिमिटेड है। अब किस तरह अपने पोटेंशियल को इंक्रीज़ करूँ, किस तरह मैं अपने कॉन्शियस को चेंज करूँ, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ बिलीव। A lot of people believe कि काम मुझसे नहीं हो सकता, a lot of people believe कि ये मेरी बस की बात नहीं है। अब फर्स्ट टाइम अगर मैं कोई शो पे जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है जब मैंने PTV पे फर्स्ट टाइम शो में गया था, फर्स्ट टाइम कैमरे को फेस करना एक मुश्किल जॉब था, तो मैंने एक टेक्निक स्टडी की, दैट इज़ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या चीज़ होती है कि आप किसी शो पे जा रहे हैं, किसी भी काम को करने को जा रहे हैं, उस चीज़ को आप पहले विजुअलाइज़ करें। मैंने अपनी आंखें बंद करी और मैंने कंटिन्यूसली विजुअलाइज़ किया कि ये शो हो रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। 2 चीज़ होती है, होप और एक्सपेक्टेशन। अ लॉट ऑफ पीपल आंखें बंद कर होप करते, उम्मीद लगाते हैं कि ये मैं काम कर रहा हूँगा और शायद मैं कर जाऊँगा, एंड सम पीपल एक्सपेक्ट थिंग्स टू हैपन। सो आई बिलीव अगर आप चाहते हैं कि फ़र्स्ट टाइम में आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो, कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? पोटेंशियल से। पोटेंशियल कहाँ से आता है? बिलीव से। एंड बिलीव को चेंज करने का बेहतरीन तरीका विजुअलाइजेशन है। आई एम प्रैक्टिसिंग इन माई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बहुत सारे टूल्स प्रैक्टिस कर रहा होता, बट मैं पर्सनली फिगर आउट कर पाया विजुअलाइजेशन एक ऐसा टूल है जिसके रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। एंड पार्टिसिपेंट्स जो जहाँ भी दुनिया में कहीं भी लोग होते हैं, विजुअलाइजेशन को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट एक्चुअली मेक्स यू रियलाइज़ कि हाँ, ये मैं काम कर सकता हूँ। इट एक्चुअली टेक यू स्टेट। दुनिया में जो भी चीज़ होनी, दैट्स थिंकिफिकेशन। थिंकिफिकेशन क्या है कि इंसान बार बार सोचता है, बार बार रियलाइज़ करता है कि यार ये काम शायद मैं कर सकता हूँ, ये मेरे विजुअलाइजेशन में अगर आ गया तो मेरी रियल लाइफ में भी हो सकता है। समझ, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह के हम लोग स्पेसिफिकली 90s किड्स, इवन 2000s पॉप कल्चर में जैसे देख रहे हैं ना, मूवीज़ वगैरह में हम लोग देखते थे, तो कॉन्फिडेंस हमारे लिए क्या होता था? अगर आपने मीन गर्ल्स देखी हो कि एक स्नॉब है स्कूल में और फुटबॉलर के साथ वो एक रिलेशनशिप में है और बस वो पूरे स्कूल पे ना वो राज कर रहे हैं। एक उन्होंने ना अपनी ही मोनार्की बनाई हुई है और हर किसी को बिलिटल कर रहे हैं, हर किसी को बुली कर रहे हैं। वो ये वेस्टर्न मूवीज़ में तो बहुत ज़्यादा ये दिखाया जाता है, पॉप कल्चर में यही प्रमोट किया जाता है और इसी को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि कॉन्फिडेंस है। या और वो जो लड़की है वो बड़ी ही स्किनी होगी और प्राडा से कम तो वो कुछ पहनेगी नहीं, उसके बाल हर वक्त स्लीक एंड स्ट्रेट होंगे। दिस इज सेंडिंग अ रॉन्ग काइंड ऑफ अ मैसेज टू गर्ल्स स्पेसिफिकली, बट ऑल्सो यू नो जो हमारे मतलब मेल्स जो हमारे बच्चे हैं उनको भी, क्योंकि उनको भी ये लगता है उनको बाफ होना पड़ेगा, फुटबॉलर होना पड़ेगा। इस तरह के सिस्टम में व्हेन किड्स आर एक्सपोज टू दीज काइंड्स ऑफ यू नो ट्रिगर्स, आप किस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं? क्योंकि वरना बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया, इस तरह के इश्यूज में भी हमारे बच्चे बढ़ जाते हैं। अब जो वर्ल्ड आ रहा है, मतलब मेरी भी रिसेंटली 2 दिन बाद ट्रेनिंग भी है, मॉडर्न पेरेंटिंग इन दिस करंट वर्ल्ड में पेरेंट्स के साथ बहुत काम कर रहा हूँ सॉफ्ट स्किल, बिकॉज सॉफ्ट स्किल एक ऐसी चीज़ है जो हर एरिया में नीड है। अब जो वर्ल्ड आ रहा है वो इतना ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला है 2 पैराडाइम्स है, एक कंपैरिजन पैराडाइम और एक सेल्फ पैराडाइम। पहले के लोग जो थे, पहले ज़माने में लोग वो इतना शायद नहीं दिखते थे कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा, वो अपनी ज़िंदगी में इतना गुम थे, इतना मगन थे। उसकी मेजर वजह मीडिया नहीं था, ना सोशल मीडिया, ना ट्विटर था, ना फेसबुक था। अब अगर हम यहाँ शो भी कर रहे हैं तो ये यूट्यूब पे भी जा रहा है, फेसबुक पे जा रहा है, दुनिया भर में एक छोटी सी भी कोई सांस भी ले रहा है, कोई छींक भी ले रहा है तो उसको भी फेसबुक पर अपडेट कर रहा होता है। आई थिंक वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे कंपैरिजन पैराडाइम है, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग अपनी लाइफ्स को दूसरी लाइफ से कंपेयर कर रहे होते हैं। सेकेंड थिंग है जो पॉप कल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग
बोली कर रहे हैं, ये चीज़ें आ कहाँ से रही है? मीडिया से आ रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, बाहर से ले रहे होते हैं। बड़ी कमाल की लाइन माइकल जॉर्डन के कोच ने कही, मैं यहाँ कॉफ़ी पी रहा हूँ, मैंने कॉफ़ी भी तो कॉफ़ी बड़ी मज़ेदार, मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन अगर इसी कॉफ़ी में अगर कुछ और मिला हुआ या कुछ और ड्रॉप्स डले हुए तो शायद मैं कॉफ़ी ना पीऊँ। माइकल जॉर्डन के कोच ने कहा, वी फोकस सो मच व्हाट गोज़ फ्रॉम नेक डाउन। हम इस बात पर बहुत फोकस करते हैं कि गर्दन से नीचे क्या जा रहा है, पर हम इस बात पर फोकस नहीं करते हमारे दिमाग में क्या जा रहा है। इस दुनिया में अगर कुछ भी हो रहा है वो माइंड से हो रहा है। आज की इस चैलेंजिंग वर्ल्ड में जहाँ बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारा मीडिया इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, मुझे लगता है हमें बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा किन शोज़ को हम देख रहे हैं, किन के साथ हम बैठ रहे हैं, किन लोगों से हम मिल रहे हैं। मैं एक बड़ी मज़ेदार रिसर्च पढ़ रहा था कि बहुत से लोगों ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया, इतनी कमाल की नॉलेज उन्होंने अडाप्ट की, बट हार्वर्ड से ग्रेजुएट करने के बाद भी वो 5 से 6 हज़ार डॉलर कमा रहे थे, जबकि अमेरिका में अगर कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करता है तो वो भी इतने कमा रहा था। तो रिसर्चर विलियम कहते हैं, मैंने 15-20 साल हार्वर्ड में पढ़ाया, जानने के लिए क्या वजह है कि हार्वर्ड जैसे इदारे से पढ़ने के बाद भी लोग इतना नीचे क्यों कमा रहे हैं। उनका 2 रीजंस थे। पहली रीज़न क्या है कि लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे। लोग बाहर से तो बहुत कुछ सीख रहे हैं दूसरों को देख के, बट प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, प्रैक्टिकल स्किल क्या है, कॉन्फिडेंस काम कैसे करता है, कॉन्फिडेंस है क्या, एक स्किल है, एक साइंस है, हमें स्टडी करने की ज़रूरत है। हमने BBA में, MBAs में बहुत सारे प्रोग्राम से बहुत कुछ स्टडी किया, बट बहुत सारी जो प्रैक्टिकल नॉलेज हम मिस आउट कर गए। बिल्कुल, और ये मुझे लगता है जनरली भी करिकुलम में मसला है कि थियोरेटिकल चीज़ें बहुत पढ़ा देते हैं। इस पे भी हमने एक शो जो है किया था, उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सिखा देते हैं, बट देन आपको थियोरेटिकल स्किल्स सिखा देते हैं, बट आफ्टर व्हेन दे थ्रो यू इनटू द रियल वर्ल्ड, जब आप जॉब्स करने जाते हैं तो बहुत ही कम्प्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, और जो आपने सीखा हुआ होता है वो वैसा कुछ भी नहीं होता, तो काफ़ी लॉस्ट फील करते हैं। आफ्टर द ब्रेक आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान, और आज हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बारे में बात करें, और जनरली यही बात हो रही है कि क्या पैसा कॉन्फिडेंस लेकर आता है, या आपकी स्किल्स कॉन्फिडेंस लेकर आती हैं, या कॉन्फिडेंस आपके अंदर इनहेरेंटली आता है, जिस तरीके से आपके पेरेंट्स आपको ट्रीट करते हैं उससे आता है। यही सारी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको हमें कॉल करनी है और कोई भी सवाल पूछना है तो ज़रूर कीजिए, सारे नंबर्स हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। एंड विद दैट समर, पेरेंटिंग प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट होता है ना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, वो सारा चक्कर, वो सारी बातें यहाँ पर आ जाती हैं कि अगर एक पेरेंट है और उसके बच्चे ने कोई काम अच्छा नहीं किया, टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो आप किस तरीके से उसको टैकल करते हैं? कि आप अपने बच्चे को इनकरेज करते हैं, या आप उसको निकम्मा, तुम्हें तो कोई काम ही नहीं आता, अपने कज़न को देखो, ये सारी चीज़ें कह के डिस्करेज करती हैं। सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत मैटर करती हैं। आप को क्या लगता है कि किस किस्म के मसाइल हैं पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंटिंग में, जिनकी वजह से बच्चों के अंदर ये डिफरेंस इन कॉन्फिडेंस हमें नजर आता है? एक जो मेजर वजह, मुझे एक बहुत कोट बहुत मुझे पसंद है हज़रत अली का, वो कहते हैं कि अपने बच्चों की तरबियत उस तरह मत करो जिससे तुम्हारी की गई। कुछ तुम्हारा दौर अलग था और उनका दौर अलग है, वो तो अलग बात है। एक तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी, जो उनका टाइम है ना वो बहुत ही डिफरेंट टाइम है, और उनका टाइम हमसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। जो पुरानी वाली जनरेशन है उनका टाइम भी चैलेंजिंग था, बट आज का दौर इसलिए चैलेंजिंग है बिकॉज यहाँ सबसे चार बड़ा मेजर चैलेंज है फोकस चैलेंज। आज की जनरेशन में फोकस इशू है। फॉर एग्जांपल एक टर्म है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या है कि पहले ज़माने में अगर मुझे रिक्शा चाहिए था या मुझे कोई गाड़ी चाहिए थी तो मुझे इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप पे खड़ा होना पड़ता था, मुझे मेरा बैग ख़राब हो गया, मुझे मार्केट में ले जाने से पड़ता था। अब मुझे कुछ भी चाहिए, मुझे कुछ खाने का भी दिल कर रहा है, एक बटन दबाया, टैप दबाया, मैं भी मेरा वो चीज़ आ जाएगी। हर चीज़ बहुत इंस्टेंट हो रही है। तो क्या सक्सेस भी इंस्टेंटली आती है लाइफ में? क्या कॉन्फिडेंस भी इंस्टेंटली आएगा? तो आजकल की यूथ एक मेजर प्रॉब्लम से सफ़र करी, दैट इज़ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। दूसरी प्रॉब्लम है कि आजकल की जो यूथ है वो चाहती है कि हमें फैक्ट एंड फिगर्स पे बात की जाए। हाँ। हमारे पुराने जो ज़माने के पेरेंट्स होते हैं, जो रीसेंट होते हैं, वो मुहावरों किस्से अफसानों में बात करते हैं, बट अब एक रिसर्च का ज़माना है। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड की रिसर्चेस ऑनलाइन अवेलेबल है, टेड टॉक्स अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है। मैं जितने पेरेंट्स के साथ काम कर रहा होता हूँ तो मैं देख रहा होता हूँ कि वो बातें ज़रूर कर रहे होते हैं, बट वो अपने पास्ट की एग्जाम्पल्स दे रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत कमाल चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमें आज की जनरेशन को टैप करना है तो मैं फैक्ट एंड फिगर्स में बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बल्कि इवन वेयर लाइक दैट, अगर हमारे पेरेंट्स हमारे से ज़्यादा आर्ग्यू कर रहे होते हैं तो मुझे लॉजिकल बात बताएं, ये नहीं बताएं आप क्या कह रहे हैं, लॉजिक से रिलेट करें। लॉजिक से बढ़कर मोस्ट ज़्यादा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे भी आपने एक मूवी की बात कही, अब बहुत से पेरेंट्स ने मूवी नहीं देखी। फॉर एग्जाम्पल आज के दौर में मैं अपने पेरेंट्स को लोग गाइड करता हूँ कि कुछ ऐसी मूवीज़ बन रही जो आप ज़रूर देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मूवी देखी सुई धागा, सिर्फ क्रेजी मूवी, क्रेजी कॉन्सेप्ट के मूवी स्टार्ट हुई है, सब कुछ बुरा है लेकिन वो कह रहे हैं सब बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। मेरे घर में अबू मुझे डांटते हैं लेकिन सब बढ़िया है। सेल्फ बिलीफ पे पूरी मूवी ड्राफ्ट की गई। मुझे लगता है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं
जो पेरेंट्स को अपने आप को अपडेट करना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आज से कई साल पहले पढ़ी थी कि ज़िंदगी कुछ नहीं है सिवाय चंद फैसलों के। हम स्टार्ट में जो अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं ना, एक सवाल मेरी वालदा ने मुझसे किया। मेरी वालदा ने मुझे कहा कि समझ मैंने हज कर लिया, इतने सारे काम कर लिए, फिर भी मैं एम्प्टी फील करती हूँ। मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं किया। मैंने चेकआउट किया कि दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है। एक बिज़नेस स्टार्टअप करना, मे बी किसी मॉर्निंग शो में काम, कुछ भी, एक लॉट ऑफ स्टाफ आ देयर। तो मुझे कोटेशन मिला कि दुनिया का सबसे बड़ा ज़ादिरा, सबसे बड़ा काम ये कि आप अपनी औलाद की सही तरबियत करें। यानी मैं एक बात समझ पाया, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर मैं पैरेटो प्रिंसिपल अप्लाई करूँ, पैराइटाइज करूँ, तो पेरेंटिंग। सवाल ये पैदा होता है कितने लोग पेरेंटिंग को लर्न कर रहे हैं, कितने लोग पेरेंटिंग पे किताबें पढ़ रहे हैं। मैं लिबर्टी बुक्स शहबाज पे लिबर्टी में वहाँ गया, मैंने कहा जी पेरेंटिंग की किताबें हैं। आपने कहा जी हमारे पास 2-3 किताबें ही हैं और ये भी कोई 10 साल पुरानी लिखी है, बिकॉज लोग नहीं खरीदते, लोग पढ़ते नहीं हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा जो मेजर काम है, जो दुनिया का सबसे मेजर काम है, दुनिया के लिहाज से भी और इनफैक्ट जो हमारी सेकंड दुनिया है उसके लिहाज से भी, इटर्निटी के लिहाज से भी, लेकिन उसको लोग एक्सीडेंटली कर रहे हैं। एक बड़ा अच्छा लॉ है कि एक होता है लॉ ऑफ एक्सीडेंट और एक होता है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। बहुत से लोग ये बिलीव हम लॉ ऑफ एक्सीडेंट पे काम कर रहे हैं, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट पे लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट पे हम काम नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे होते कि हम क्या डिग कर रहे हैं, हम क्या कौन सा बीज लगा रहे हैं। लॉट ऑफ पेरेंट्स कंप्लेन कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मेरे बच्चे नहीं समझ रहे, मैंने तो इतनी अच्छी तरबियत करी, सब कुछ हुआ। बट मैं एक और बड़ी मज़ेदार रिसर्च पढ़ा था, रिच डैड पुअर डैड में, जो भी हमारा टॉपिक है आज के मुताबिक, इस रिसर्च से बहुत रिलेटेड है। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कावासाकी कह रहे हैं जो गरीब माँ बाप थे उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, गलत काम ये किया, उन्होंने अपने बच्चों के दिमाग में गरीब बिलीव्स डाल दिए। रिसर्च ये कह रही है मेजॉरिटी जो गरीब ख़ानदान के बच्चे होते हैं वो गरीब ही रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स बिलीव्स कि तुम छोटा कमा लो, छोटा कर लो। एंड बाज़ लोग जो अमीर बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं वो शायद इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, फिर भी वो बड़ी जॉब्स पे लग गए जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पेरेंटिंग, बिकॉज उनके माँ बाप ने उनसे बड़े बिलीव्स शेयर किए। तो एक जो मेजर रोल प्ले करता है पेरेंटिंग, मैं समझता हूँ एक माँ और एक बाप का सबसे बड़ा काम ये कि वो अपने बच्चे को मेजर बिलीव्स शेयर करे, मेजर आइडियाज़ शेयर करे, अब एक कॉन्सेप्ट, एक गोल शेयर करे कि बेटा बड़ा सोचो, कुछ भी हो जाए, अगर नंबर कम है मसला नहीं है, बट तुम्हें बड़ा सोचना है। The power of thinking big plays a very vital role in the success of parenting and the success of a child, क्या I believe. आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी पाकिस्तानी कल्चर के लोगों को, जिस पे कॉन्फिडेंस के हवाले से, प्लीज दैट्स योर कैमरा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एज आई जस्ट मेंशन वी लिव इन अ वर्ल्ड जो कि बहुत ही चैलेंजिंग हो चुकी है। अगर हम चाहते कि हमारी लाइफ बेटर हो, हमें चाहिए कि हमें एक लाइफ, एक पुअर प्लानिंग और एक रिच माइंडसेट में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि एक रिच माइंडसेट पुअर माइंडसेट में ये फ़र्क है कि रिच माइंडसेट कहते हैं कि लाइफ इज़ अ सीरीज़ ऑफ प्लान, जबकि पुअर माइंडसेट कहते हैं कि ज़िंदगी जो है मेरी कोई और कंट्रोल कर रहा है, ये तो जो होना था वो होना ही। बट मैं समझ पाया दुनिया में 2 स्किल्स बहुत अहम है अगर हम उनको अपनी लाइफ में अडैप्ट करें। वन इज़ गोल सेटिंग एंड वन अनदर इज़ टाइम मैनेजमेंट। अगर हम अपनी वक्त को अहमियत देंगे, अपने वक्त को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, लाइफ को प्रॉपरली प्रायोरिटाइज़ करेंगे, तो मैं समझता हूँ हमारी लाइफ उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में हम मूव करना चाहते हैं। सेकेंड थिंग इज़ गोल सेटिंग। एक रिसर्च कहती है कि एवरीथिंग मैटर्स इक्वली इज़ अ बिग लाई। दुनिया में हर काम इक्वल नहीं है, कुछ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो एक बात मैं समझ पाया, एक बड़ी अच्छी मैंने कई कोटेशन पढ़ी कि इंसान अपनी ज़ुबान के नीचे छुपा हुआ है। आई पर्सनली बिलीव कम्युनिकेशन इज़ द नंबर 1 स्किल इन द करंट वर्ल्ड, और आने वाली दुनिया में भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, इनफैक्ट यूथ से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करे। एंड डेवलप कैसे करे? खाली बातचीत करके नहीं, बल्कि इन्वेस्ट कर कर। क्लेटन एक बहुत मज़ेदार जुमला कहता है कि उस जगह से रिटर्न मत एक्सपेक्ट करना जहाँ तुमने इन्वेस्ट नहीं किया। तो मैं समझता हूँ 3 चीज़ें इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी फ्यूचर स्किल्स में। वन इज़ टाइम, हमें टाइम देना पड़ेगा, हमें टाइम निकालना पड़ेगा फ्यूचर स्किल्स को स्टडी करने में, वरना क्या होगा, हमें रिप्लेस कर दिया जाएगा। सेकंड थिंग इज़ एनर्जी, हमें अपनी एनर्जी भी देनी पड़ेगी। अगर हम कोई स्किल सीख रहे हैं तो वी नीड टू मेक श्योर कि वी नीड टू एंजॉय दैट स्किल बाय लर्निंग। हमें उसको एंजॉय भी करना पड़ेगा बाय पुटिंग मोर एनर्जी, बाय पुटिंग मोर फोकस। एंड द थर्ड थिंग इज़ मनी। हम बहुत सी जगहों पर पैसा लगा रहे होते हैं, खाने पीने में, फास्ट फूड्स में, क्लोथिंग में, बट हमें देखना पड़ेगा क्या वो बाकी रहेंगे। मैं अभी रिसेंटली ईरान गया था, तो मुझे एक बहुत अच्छी जुमला, मैं इस जुमले पे एंड करूँगा। एक मेरी बड़ी अच्छी मीटिंग में एक फ़िलासफ़र, तो उन्होंने मुझे एक एंडिंग नोट का, उन्होंने कहा इस दुनिया में हर चीज़ को फ़ना है, इस दुनिया में हर चीज़ को फ़ना है, लेकिन इल्म को बका है। सो दैट्स माई मैसेज कि आप नॉलेज को डेवलप करें, बट कौन सी नॉलेज, जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज हो। थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर दैट लवली मैसेज एंड थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग बाय ऑन आवर सेट्स, और हमारे शो पे आने का बहुत शुक्रिया। विद दैट वी हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड टू जियो उठा पाकिस्तान।